नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी, दूसरा गद्य न्याय मंत्री। न्याय मंत्री गद्य के लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने बचपन से कहानियां लिखी है। उनका एकमात्र उपन्यास भागवंती है। उन्होंने उनका जो सुप्रसिद्ध कहानियों का संग्रह है वो जैसे कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, अनगढ़, नगीना आदि। तो यहाँ पर उन्होंने ये जो कहानी लिखी है न्याय तंत्र, उस कहानी में उन्होंने न्याय तंत्र कैसा होता है, एक न्याय मंत्री के माध्यम से न्याय किसे कहते हैं वो समझाने का उत्तम प्रेरक प्रसंग यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं इस प्रेरक प्रसंग। तो आइए देखते हैं गद्य की समझ शब्दार्थ के साथ। सबसे पहले यहाँ पर दो मुख्य पात्र हैं। जैसे पहला पात्र है सम्राट अशोक, चूंकि वो यहाँ के राजा है, और दूसरा पात्र है शिशुपाल, जो कि एक ब्राह्मण व्यक्ति है और वो एक गांव में रहता है। और यहाँ पर सम्राट की उससे मुलाकात होती है। उन मुलाकात में दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, उसके पश्चात अशोक सम्राट उन्हें राज्य में बुलाते हैं और फिर क्या होता है वो हम कहानी में ही देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। संध्या का समय था, संध्या यानी शाम। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। बाहर से कोई आया था, घर है शिशुपाल का, जो कि मैंने बताया ब्राह्मण है, और वो अपने घर में है। शाम का समय था, आराम से बैठा था और कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है। इसलिए शिशुपाल पूछता है थोड़ा सा दरवाजा खोलकर कि बाहर कौन है। एक परदेसी बाहर से जवाब आता है कि मैं एक परदेसी हूँ। बाहर से आवाज है, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? देखो, बाहर जो आदमी खड़ा था वो बाहर से ही पूछ रहा है शिशुपाल को कि मैं एक परदेसी हूँ, क्या मुझे आपके घर में रात काटने का समय स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। क्योंकि शिशुपाल एक ब्राह्मण है, वो किसी को ऐसे अपने द्वार से लौटा नहीं सकता था। आवाज सुनी और उसने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा? सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने यानी शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी खुश नसीबी। तो ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरे घर आज कोई रहने के लिए स्थान मांग रहा है और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे द्वार पर आज कोई मेहमान आया है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि यानी मेहमान और पवित्र यानी पावन। तो शिशुपाल ब्राह्मण होने के नाते कह रहा है कि मेरे घर में कोई अतिथि आता है तो मेरा घर अवश्य पवित्र हो जाएगा। हमारा देश भारतीय परंपरा से सज्ज है और अतिथि को हम हमेशा बड़ा दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। तो ये ब्राह्मण के घर का अवसर था कि उसके घर आज कोई अतिथि आया है और उसके घर में स्थान मांग रहा है। इसलिए वो कहते हैं, आइए पधार। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार यानी सम्मान करना। तो शिशुपाल बहुत खुश हुए और उस अतिथि को घर में ले जाकर उसका सम्मान किया। फिर दोनों उस समय के देश की अवस्था यानी स्थिति बातें करने लगे। दोनों बैठ गए और ये हमारी परंपरा भी रही है कि घर में आए हुए मेहमान के साथ हम उचित व्यवहार करें, ना कि उनको अकेलापन महसूस कराए और उनके साथ इस तरह से पेश आए जैसे वो घर का एक सदस्य हो। तो यहाँ शिशुपाल ने भी यही किया, उनके साथ अच्छे से घुल मिलने के लिए बातें करना शुरू की। तो उनकी बातों का टॉपिक था देश की स्थिति के बारे में। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। सहमत यानी रजामंद। परदेसी को ये नहीं लगता था कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है।
वो शिशुपाल को कहते हैं कि मैं आपकी ये बात से सहमत नहीं हूँ, जिसकी स्थिति बराबर चल रही है। वह बोला, दोष, दोष यानी गलती, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी सरल, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है, कठिन यानी मुश्किल। तो देखो, शिशुपाल ने कहा कि आजकल देश की स्थिति सही नहीं चल रही है, अन्याय हो रहा है। तब अशोक कहते हैं कि नहीं, सभी लोग दोष निकालते रहते हैं, गलतियां निकालते हैं, लेकिन जो सुगम है, सरल है, वो कोई नहीं करता, और ये करना बड़ा मुश्किल है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं। अवसर यानी मौका। सम्राट की बात सुनकर शिशुपाल तुरंत कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। देखो, उसने सम्राट अशोक को, जो कि शिशुपाल को मालूम ही नहीं था कि ये सम्राट अशोक है, उनके सामने उन्होंने ये बात रख दी शिशुपाल ने कि अगर जिस दिन मुझे मौका मिल जाएगा अन्याय के प्रति लड़ने का, तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? सम्राट कहते हैं शिशुपाल को, हाँ, तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी, दंड, दंड यानी सजा, अपराधी यानी गुनहगार से न बचेगा। शिशुपाल कहते हैं कि अगर मैं जिस दिन न्याय करने लग गया तो मैं सबको सजा दूंगा, मेरे हाथ से कोई अपराधी ऐसे जाएगा नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, जितना बोलने में सरल है उतना करने में आसान नहीं है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। देखो, ब्राह्मण थे शिशुपाल, उन्होंने मन में ठान लिया था कि मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। ब्राह्मण हमेशा सच्चे रास्ते पर चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना यानी सुप्रसिद्धि हासिल करना। तो उन्होंने सोच लिया था कि वो जब अवसर मिलेगा तब सुप्रसिद्धि हासिल कर लेंगे, न्याय का डंका बजाकर रख देंगे। परदेसी धीरे से मुस्कुराए। शिशुपाल की ये बात सुनकर परदेसी सम्राट मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि सामने बैठा अशोक स्वयं सम्राट है, और शिशुपाल अपने आप को जो देश की स्थिति में चल रहा था उस बात पर खरे उतरने की बहुत उम्मीदें लगाकर बात कर रहे थे, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। देखो, ये ऐसा होता है, दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही सम्राट अशोक विदा लेते हैं। इस प्रसंग को करीबन 7-8 दिन हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से एक दिन शिशुपाल के घर पे सैनिक सिपाही आते हैं। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी डर जाना। शिशुपाल सैनिक को देखकर डर जाते हैं। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। सिपाहियों ने कहा कि सम्राट का बुलावा है आपके लिए, इसलिए वो थोड़ा डर गए शिशुपाल, और सोचने लगे कि मुझे सम्राट ने भला क्यों बुलाया होगा। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। देखो, फिर शिशुपाल को याद आता है कि हाँ, शायद मैंने उस परदेसी से जो बातचीत करी थी, उस दौरान मेरे मुंह से जो भी निकल गया था, शायद ये सच और झूठ बनाकर उस परदेसी ने सम्राट को ये बता दिया होगा। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना यानी चिंता व्यक्त करना। तो शिशुपाल दरबार में जाते हैं सिपाहियों के साथ। वहां जाकर उनका कलेजा धड़कने लगता है कि अब उनके साथ क्या होगा, सम्राट अब उनके साथ क्या करेंगे, ये सोचकर वो चिंतित होने लगे। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, शिशुपाल वहां जाकर क्या देखते हैं कि जो परदेसी उनके घर में मेहमान बनकर आया था, वो परदेसी स्वयं अशोक सम्राट था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? देखो, अब पूरा
जो उनके बीच में बातचीत हुई थी उसका अंदाजा शिशुपाल ने लगा लिया। और यहाँ सीधा सम्राट पूछते हैं ब्राह्मण को, शिशुपाल को, कि क्या आप न्याय के अवसर के लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। और यहाँ शिशुपाल को भी हिम्मत आई और उन्होंने कहा, अगर आपकी यही इच्छा है, मेरी बातों से आपको अंदाजा आ ही गया था, इसलिए ही आपने मुझे बुलाया है। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। देखो, राज्य के न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल की नियुक्ति हो गई। सम्राट ने कहा और आपने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। राज मुद्रा यानी शासन चलाने की निशानी। जो सम्राट थे उन्होंने अपने हाथ में से राज मुद्रा निकाली और शिशुपाल को पहनाई। उसका मतलब ये हुआ कि आज से राज्य की देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था शिशुपाल ही देखेंगे। न्याय का पूरा मामला उनके हाथ में रहेगा और सम्राट निश्चित हो जाएंगे कि शिशुपाल ये न्याय संभालेंगे। और जो निशानी थी वो भी उन्होंने शिशुपाल को पहना दी, अंगूठी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित यानी अच्छी, राज्य की अच्छी व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। आरंभ करना यानी शुरू कर दिया। जिस तरह उनके विचार थे शिशुपाल के, उन विचार के आधार से उन्होंने न्याय तंत्र के प्रति अपनी जो लगन थी वो उन्होंने शुरू कर दी, और वो भी बहुत अच्छी, सुव्यवस्थित। उनके सुप्रबंध, सु यानी अच्छा, उनके अच्छे प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, क्योंकि वो न्याय प्रिय थे और उसी के लिए काम करते थे। इसलिए उन्होंने अच्छी व्यवस्था करना शुरू कर दी, जिसके चलते पूरे राज्य में शांति से छा गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। धूम यानी सुप्रसिद्धि। तो यहाँ पर न्याय मंत्री का पद शिशुपाल ने जिस तरह से संभाल लिया था, पूरा राज्य भयमुक्त हो गया। सभी लोग दरवाजा खुला करके ही सोते थे और सब निश्चिंत हो गए, क्योंकि ऐसा उनका प्रभाव था शिशुपाल का न्याय मंत्री बनने के बाद कि पूरा राज्य निश्चिंत होने लगा, जिसके कारण सभी भयमुक्त थे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे का आधा गद्य।